राम प्रताप सूर्य के विषय में। भगवान श्री राम जब राजकाज संभाले तो एक सभा की। सभा में गुरुजन पुरुजन विद्वजन सभी को बुलाए और बुला करके उपदेश दिए। और उपदेश का सारांश यही निकला, आप अपने जीवन में यदि सुख और शांति चाहते हैं तो अंतर्मार्गी बने। छठा चक्र से आप साधन भजन करें। नयन नगर से अपने आप को निकालने का कोशिश करें। जो अभी छठी माई का पूजा चल रहा है, सूर्य का दर्शन, छठी माई की पूजा, आज की जो प्रसंग है वही है छठी माई का पूजा। उपनिषद में एक कथा है, एक ब्राह्मण संध्या बंदन नहीं करते थे। संध्या बंदन समझते हैं सभी कोई, करीब करीब। तो उनकी धर्मपत्नी कभी कभी कहा करते थे, आप कैसे ब्राह्मण हैं, संध्या बंदन नहीं करते हैं, सूर्य की उपासना नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं। तो वे ब्राह्मण कुछ बोलते नहीं थे। बगल की जो पड़ोसिन थी वे बार बार इनकी धर्म पत्नी को कहा करती थी, देखिए आपका ब्राह्मण, आपके पति देव कैसे हैं, पूजा पाठ से विहीन है। सुनने में बड़ा खराब लगता था ब्राह्मणी को। ये जाति वाला ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा नहीं हो रही है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण की कथा हो रही है, सुनाया जा रहा है। तो ब्राह्मण कहते हैं, हमारे भीतर जो सूर्य उगा हुआ है वह सूर्य यदि अस्त हो ही नहीं रहा है, इस स्थिति में मैं किस तरह संध्या बंदन करूं? भीतर में तो सूर्य उगा हुआ है जो त्रिकुटी महल में विराजित है, उसी की उपासना, उसी की भक्ति, उसी का साधन, उसी का युक्ति, उसी का प्रयास के लिए हम लोग यह संत मत की ज्ञान को अपनाए हैं। जो उस सुखमन के द्वार से अपने आप को उठाने का कोशिश करेंगे तो मन को तो सुख लगेगा ही, जीवन जो है वह अनंत सुख की ओर चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रहे। अमृत की धारा बह रही है, उसी धारा को पान करने के लिए, उसी धारा को प्राप्त करने के लिए, उसी धारा को अनुभव करने के लिए, उसी धारा को अग्रसर करने के लिए यह संत मत का ज्ञान और ध्यान है। जिस सभा में हम और आप उपस्थित हैं, गुरु महाराज की इतनी महती कृपा, जन जन में उस छठा चक्र की
व्याख्या को सुनाने के लिए स्वयं दुख सहकर दूसरों को प्रयास किए, ज्ञान से वह लाभान्वित हो, इस ज्ञान से वह वंचित नहीं रहे। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य के जीवन से दुख उसी तरह दूर होता है जिस तरह सूरज उगने पर अंधकार दूर हो जाता है। आज उसी के विषय में पाठ सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब के राम प्रताप खगेसा, उदित भयहु अति प्रबल दिनेशा। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, जो राम प्रताप सूर्य है, जो है आपके अंदर, बाहर नहीं, हृदय आकाश में। कौन हृदय? तो योग हृदय, जिससे हम लोग श्वास लेते हैं, यह हृदय की बात नहीं हो रही, जिसमें संकुचित फेफड़ा के द्वारा होता है श्वास आना जाना। कहते हैं योग हृदय। उस योग हृदय में जो प्रवेश करते हैं छठा चक्र के द्वार से, तो संत लोग कहते हैं जो वह सूर्य का दर्शन होता है। जिस सूर्य के दर्शन के लिए साधु महात्मा लोग जन जन में मान सम्मान को अलग करके, सुख दुख को एक ओर करके, दूसरों को सुनाने और अभ्यास कराने का प्रयत्न करते। जिस सभा में हम और आप उपस्थित हैं, गुरु महाराज की इतनी दया दृष्टि हुई, अपने सरल शब्दों में, कठिन शब्दों में नहीं, सरल शब्दों में, कम पढ़े लिखे, अनपढ़, विशेष पढ़े लिखे, धनी, निर्धन, ऊंची जाति के, नीची जाति के, सभी वर्णों को प्रयास किए। जो देखिए सुनिए, आपके भीतर यह दोनों क्रिया है, देखने और सुनने की। जिस देखने और सुनने की क्रिया के बिना मानव जीवन की ऐसी स्थिति है जो हम और आप करीब करीब उस दशा से विदित है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। उसी दशा में परिवर्तन हो, इसलिए संत मत का ज्ञान और ध्यान, संत मत के ज्ञान और ध्यान को अपनाकर उस दशा में अपने को प्रतिष्ठित करें, उपस्थित करें, जिस दर्जा में विषय और विकार की प्रबलता शिथिल हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, उसकी कला किसी और न रहती है। अभी आप पाठ के माध्यम से सुने जो आप लोगों को सुनाया गया। इस प्रबलता से बचने के लिए बाह्य जगत में पूजा पाठ करते हैं लोग, जो पूजा पाठ छठ के रूप में हम सब लोग एक दो दिन के बाद देखेंगे। जो वह सूर्य जो है, जिस सूर्य का
उदय का प्रतीक्षा हम लोग करते हैं। देखते होंगे पानी में खड़ा होकर जो उगेंगे तो दर्शन होगा। इस सूर्य में इतनी गर्मी, शीतलता नहीं। जब काग पक्षी सूर्य को छूने के लिए गए, उसका पंख ही झुलस गए, कहानी जानते होंगे। और हुआ क्या, पहाड़ पर आकर गिर गए। लेकिन जो हमारे और आपके भीतर सूर्य उदित है, उसमें शीतलता, ठंडापन, गर्मी नहीं, उसी साधन विधि को यह संत मत बतलाता है। यदि आप दीक्षा लेकर के नियम पूर्वक साधन भजन करेंगे तो अनुभूति होने में विलंब नहीं होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। गुरु महाराज कहने की कृपा किए, संत मत नगद सौदा है, उधार नहीं, आज लगाएंगे कल मिलेगा, ऐसी बात नहीं। दीक्षा लेंगे, आपको युक्ति बताया जाएगा, उस युक्ति के अनुसार यदि साधन किया जाए, गुरु की दया दृष्टि हो जाए, तब कहीं वह सूर्य भीतर में दरस सकता है, देख सकते हैं। जिस सूर्य का दर्शन करने के लिए बाह्य जगत में लोग अपने आप को कितना कष्ट दे करके देखने का कोशिश करते हैं, लेकिन सगुण भक्ति की भी बड़ी जरूरत है। इस भाव में इसको लिया जाए। विद्यार्थी चाहे मोटा मोटा अक्षर न पढ़ के किताब ही पढ़ना शुरू कर दे। बच्चे कहे गांव में कॉलेज खुला हुआ है, विद्यालय में कौन जाएगा, बड़ा कॉलेज है, चलिए पिताजी उसी में नामांकन कर दीजिए, उसी में पढ़ेंगे। संभव है? नहीं। परम संत बाबा देवी साहब कहने की कृपा की, मिट्टी के पूजने वाले को देख करके घृणा मत करो, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था यही होती है। कोई जो सगुण भक्ति कर रहा है वह एक न एक जन्म में निर्गुण भक्ति को और अवश्य जाएगा, इसमें कहीं भी संदेह नहीं, तनिक भी नहीं। इसीलिए सगुण भक्ति कीजिए, लेकिन सोच समझकर। ऐसा नहीं हो कि सगुण भक्ति में ही सुख और शांति भरा पड़ा है, ऐसी बात नहीं। परम संत रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का नाम सुने होंगे। माता काली से साक्षात बात करती थी, सभी कोई जानते हैं। लेकिन संत तोतापुरी जी महाराज आए थे और दीक्षा दी, कहा माँ काली से पूछेंगे तब लेंगे। गए तो माँ काली कहते हैं, देखो बेटा यह विद्या मेरे पास में नहीं। संत तोतापुरी जी महाराज दीक्षा दिए और ब्रह्म की प्राप्ति हुई। सगुण भक्ति की भी आवश्यकता है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन निर्गुण भक्ति की उससे ज्यादा आवश्यकता। यह संत मत निर्गुण भक्ति की ओर, अर्थात स्वतंत्र भक्ति। हम लोग जो अभी भक्ति कर रहे हैं यह परतंत्र भक्ति है। मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा जो हाथ पैर से जो हम लोग भक्ति करने की चेष्टा करते हैं, संत महात्मा लोग कहते हैं यह परतंत्र भक्ति है। परतंत्र भक्ति में
आप सुख और शांति का मुख नहीं देख सकते। लगेगा लेकिन है नहीं। जैसे गर्मी के मौसम में लगता है रोड पर पानी है, लेकिन वहां जाने के बाद पानी है नहीं। लगता है लेकिन है नहीं। सगुण भक्ति से पूर्ण कल्याण गुरु महाराज कहते हैं संभव नहीं। इसीलिए भगवान राम कहते हैं अपने भीतर जो वह सूर्य उदित है, उस सूर्य को देखने का प्रयास करें। तो आप सुन रहे थे छठी भक्ति। माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किए भगवान राम। उसमें छठी भक्ति आए, छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों से चेतन की धाराओं को सिमेट कर पिंड से ब्रह्मांड में स्थिर करना सूक्ष्म भक्ति का आरंभ। यह इंद्रियों से चेतन की धाराओं को सिमेट कर पिंड से ब्रह्मांड में करने की कला दृष्टि योग से। यदि इस क्रिया को जानेंगे, इस क्रिया को करेंगे, तब जाकर के कहीं सूक्ष्म भक्ति की ओर हम लोग अग्रसर होंगे, जिससे मनुष्य शरीर आपका बरकरार। मैं सबेर में कहा था, लोग समझते हैं